इसराइल का ईरान पर फ़ज़ाई हमला, मुसल्लह अफवाज, पासदारान इनक़लाब के सरबराह समेत मुतादिद कमांडर्स और 6 साइंसदान शहीद। नतंज जौहरी मरकज़ को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़रीन पासदारान इनक़लाब के सरबराह हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक। 78 शहरी भी जान से गए। तबरेज़, शिराज, जंजान और अलबर्स में धमाकों से आवाज़ें सुनाई दी। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी इक़दाम पर मजबूर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मकबूजा कश्मीर बुनियादी मसला है, उसे हल किए बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते। वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद है। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा कि भारत ने सिंतास मौदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया जा रहा है। ठोस शवाहिद में भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइल ने हमला करके ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। Hardship being faced by our employees. We are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. In addition, for pensioners, it is proposed the pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक 12%, 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन 8% बढ़ा दी गई। 1018 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट मुख्तस। तालीम के लिए 523 अरब, सेहत के लिए 326 अरब रुपए से जायद रख दिए। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस। सैलाब ज़दा इलाकों काबिल तजदीद तवानाई पसमानदा अजला साफ पानी की स्कीम्स शुरू की जाएंगी। 13 लाख किसानों को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नए बजट में कराची की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में ट्रांसपोर्ट को वुसअत दी जाएगी। माहाना उजरत 37,000 रुपए से बढ़ाई जाएगी। On the development side, since we started with a portfolio of rupees 595 billion, but due to resource constraints, we have brought. वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन का हंगामा, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मुसलसल नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध की नशिस्त और स्पीकर डाइस का घेराव। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि ये बजट सिंध का नहीं, वडेरा शाही का बजट है। सिंध का बजट सिर्फ जागीरदारों और वडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। शहरी सिंध को बजट में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे। मैं एमक्यूएम की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। एक नया मैसेज है, एक नया है, लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा नए गठजोड़ पर पीटीआई और एमक्यूएम को मुबारकबाद देता हूं। सिंध हुकूमत ने बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं वजीर आला ने सिंध का तारीखी बजट पेश किया। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे को तरजीह देकर मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम किए हैं। सूबाई हुकूमत ने एजुकेशन इमरजेंसी के नफाज का फैसला किया, जिसके तहत स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़, फर्नीचर की कमी,
असातिज़ा की भर्ती और तरबियत लेबॉर्ट्रीज़ और दीगर आलात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई और इस मकसद के लिए मामूल की जारी और तरक्याती बजट में इजाफे के अलावा तालीमी इमरजेंसी के लिए अलग से 5 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 528 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। बंदोबस्ती असलाह के लिए 195, लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। स्कूलों में सहूलियात पूरा करने और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सूबे में सियाहत के फ़रोग के लिए सियाहती मकामात में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। ओपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमती अरकान भी सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की वजाहत। स्पीकर अय्याज सादिक कहते हैं इजाफा ऐवान की फाइनेंस कमेटी ने नहीं किया, जिन्होंने इजाफा किया है वो वापस भी ले सकते हैं। अगर तनख्वाहों में इजाफा वापस होना है तो हो जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तनख्वाह बढ़ाने से मेरा ताल्लुक नहीं, मुझसे तनख्वाह बढ़ाते वक्त बातचीत नहीं हुई। ईरानी सदर का इसराइली हमलों का भरपूर ताकत से जवाब देने का ऐलान। कौम से किताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमला करने की हमाकत पर पछताना पड़ेगा। इसराइली जारियत पर किसी तौर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरानी कौम अपनी हुकूमत और अफवाज के साथ खड़ी है। ईरान फौरी जोहरी मुआहिदा करे वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा तेहरान ने जवाबी हमला किया तो इसराइल का दिफा करेंगे। मजीद हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। बताया था मुआहिदा ना किया तो भयानक नताइज होंगे। ईरान के पास जोहरी मुआहिदा करने का एक और मौका है, खूंरेजी रोक की जा सकती है। ट्रंप ईरान पर इसराइली हमलों के मुतरफ न्यूज़ चैनल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा हमले शानदार थे, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। अहदाफ हासिल होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। सफाक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की खुली धमकियां, कहा ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हम इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। इसराइली आवाम हिफाजती इक़दामात पर फौजी हिदायत की पैरवी करें। मुमकिन है इसराइली शहरियों को तवील मुद्दत तक महफूज मकामात पर रहना पड़े। ईरान की जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नामालूम मकाम पर मुंतकिल। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इसराइली हमलों के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बात होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का सलामती काउंसिल को खत, कहा इसराइल हमले ऐलान जंग है। ईरान हर हाल में अपनी सालमियत का दिफा करेगा। ईरान की दरख्वास्त पर आलमी जोहरी एजेंसी का गैर मामूली इजलास पीर को होगा। इसराइली हमले पर ईरान में आवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी शहर कुम की मस्जिद जुमकुरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरानी शहर मशहद में मकामात मुकद्दसा पर हज़ारों अफराद का इज्तिमा। सुर्ख परचम लहराने का बदला लेने से ताबीर है। जनरल कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया की शहादत पर भी सुर्ख परचम लहराया गया था।